अभी 5 सितंबर को एक बॉलीवुड मूवी रिलीज हुई है बागी 4। इस फिल्म में जो इन लोगों ने स्टोरी दिखाई है, खुदा इन लोगों को माफ करे, इन लोगों ने इस फिल्म में सिर्फ क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाया है और बाइबल की पाक दुल्हन यानी ब्राइड को गंदे से भी ज्यादा गंदा करके दिखाया है। इजराइल को दिखाया, पंजाब की क्रिश्चियनिटी को टारगेट किया है और भी बहुत कुछ। इस फिल्म में इन्होंने जो कुछ दिखाया है, मैं कहूं इससे नीचा और नहीं गिर सकते ये लोग। बेशर्मी और ब्लेसफेमी की इन्होंने हदें पार कर दी हैं। मैं ओपन चैलेंज करता हूं इस फिल्म के राइटर को कि वो ये साबित कर दे कि उसको ये स्क्रिप्ट सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी से नहीं मिली है। शैतान के पुजारियों ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट, इसकी कहानी को लिख कर दिया है और फंडिंग करी है कि वो इस शैतानी फिल्म को बनाकर लोगों के जहन को मैनिपुलेट करे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा और सबूत भी दिखाऊंगा। लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाल, जो कि पैसों और सक्सेस के लिए शैतान को अपनी आत्मा बेच चुका है, बॉलीवुड में इल्यूमिनाटी का शैतानी एजेंडा चलाता है। साजिद नाडियाडवाल को मैं बता दूं कि तुम लोग जो यीशु मसीह और पवित्र परमेश्वर की ब्लेसफेमी कर रहे हो, एक बार जरा इतिहास उठाकर देख लो। तुमसे भी बड़े बड़े शैतान के पुजारी और शासक आए जिन्होंने सच्चे खुदा यीशु मसीह का अपमान किया, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन अंत में उनका हाल जंगल में घास खाने के बराबर हो गया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर कभी भी ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। गलातियों अध्याय 6 उसके साथ में लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर आप एक नॉन बिलीवर हैं, मतलब कि यीशु मसीह को नहीं जानते या थोड़ा बहुत ही जानते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देख लेना। हो सकता है इस वीडियो के थ्रू ही आपको दुनिया की असली सच्चाई पता चल जाए कि क्यों ये बॉलीवुड वाले नॉन क्रिश्चियंस होकर भी अपनी फिल्मों में क्रिश्चियनिटी को टारगेट कर रहे हैं और ये यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोग बहुत आसानी से नोटिस कर सकते हैं कि इंडियन फिल्मों में और किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया जाता सिवाय क्रिश्चियनिटी के। क्यों? इस वीडियो में इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज़, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। कल मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया कि मैं इस फिल्म बागी 4 पर एक वीडियो बनाऊं क्योंकि इसमें जीसस पर मजाक बनाया गया है। और जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि इस फिल्म में सिर्फ जीसस का मजाक ही नहीं बनाया गया है, बल्कि वो सब दिखाया गया है जिसकी एक मसीह, एक क्रिश्चियन कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। इन्होंने इस फिल्म में जो कुछ दिखाया है ना, वीडियो के एंड तक आप भी अपना सिर पकड़ के बैठ जाओगे कि ये लोग इतना नीचा कैसे गिर सकते हैं। ठीक है, ये लोग एंटरटेनमेंट के नाम पर क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाते थे, वो हमें पता है। इनकी हर एक फिल्म में इल्यूमिनाटी शैतानी सिंबल्स दिखाए जाते हैं, जीसस क्रॉस की ब्लेसफेमी करते हैं और क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाते हैं। फिर चाहे इनकी फिल्मों का कैरेक्टर, हीरो या हीरोइन या विलन, हिंदू या मुसलमान हो, फिर भी ये उसके गले में जीसस क्रॉस पहना देते हैं। चर्च में सेक्स या रोमांटिक सीन्स दिखाते हैं एंड ऑल। हम ये सब बातें जानते हैं और ये हॉलीवुड से सीधे बॉलीवुड में आ गया है। ये ऐसा क्यों करते हैं ये भी हम जानते हैं कि ये सक्सेस के लिए शैतान की पूजा करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री हो या म्यूजिक इंडस्ट्री, ये सब शैतान के साथ सौदा करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। अब क्योंकि शैतान को पता है कि सच्चा परमेश्वर संसार में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, तो शैतान को सबसे ज्यादा नफरत यीशु मसीह से ही है। उसको और किसी भी धर्म के ईश्वरों से कोई लेना देना नहीं है। उसको यीशु मसीह सच्चे खुदा से चिढ़ है और उसकी यही चिढ़ इनकी फिल्मों और गानों में दिखाई देती है। लेकिन इस बागी 4 मूवी में इन्होंने ना सिर्फ इल्यूमिनाटी सिंबल्स दिखाए हैं, वो तो ये अपनी हर मूवी में दिखाते ही हैं, इल्यूमिनाटी एजेंडे से ये बनी हुई फिल्में होती हैं, पर इस फिल्म में इन्होंने वो चीज़ दिखाई है जो कोई भी भला इंसान सोच भी नहीं सकता कि कोई इतना नीचा गिरकर किसी धर्म के पाक विश्वास को इतना गंदा और अपवित्र कर दिखा सकता। अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। देखो, इस फिल्म का जो स्क्रिप्ट राइटर है, यानी कि जिसने इस फिल्म की कहानी लिखी है, वो सीक्रेट है, उसका कुछ पता नहीं है किसने लिखी है। आप गूगल पर जाएं और इसको सर्च करें कि राइटर, इस फिल्म का राइटर कौन है, तो आपको ये मिलेगा। इन बागी 4 प्रोड्यूसर राइटर साजिद नाडियाडवाल इज क्रेडिटेड विद द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले। रजत अरोरा also contributed as a writer
फोकसिंग ऑन डायलॉग फॉर द फिल्म। मतलब कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाल ही इस फिल्म का राइटर भी है और रजत अरोड़ा ने इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं। इतने बड़े और बिजी प्रोड्यूसर पर इतना टाइम है कि वो बैठ के किसी फिल्म की कहानी लिखे? नॉट पॉसिबल। इनके पास ये स्क्रिप्ट लिखी हुई आती है शैतान के पुजारी इल्यूमिनाटी के एजेंडों से, विद फंडिंग कि इस कहानी पर फिल्म बनाओ। फिर इन फिल्मों और गानों के पीछे एक इल्यूमिनाटी टीम होती है जो ये डिजाइन करती है कि किस सीन में क्या क्या इल्यूमिनाटी सीन दिखाए जाने हैं, जैसे हीरो हीरोइन विलन आइटम सॉन्ग्स और बैकग्राउंड में कहाँ कहाँ पर वन आई सिंबल दिखाना है और कहाँ पर 666 मार्क ऑफ द बीस्ट को और कहाँ पर इल्यूमिनाटी पिरामिड और कहाँ पर जीसस क्रॉस एंड ऑल। इन इल्यूमिनाटी सिंबल्स से क्या होता है? इनसे होती है माइंड प्रोग्रामिंग। इनको इमोशंस के साथ देखने पर इंसान का सबकॉन्शियस माइंड मैनिपुलेट हो जाता है और वो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा महसूस करने लगता है। और भी बहुत कुछ होता है, इस बारे में मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल बात करते हैं इस फिल्म की कहानी पर, जो इन्होंने इसमें किया है वो क्या है। देखो, इस फिल्म का जो ये हीरो है इसका नाम है रोनी, यानी कि रणवीर प्रताप सिंह, जो कि एक पंजाबी सिख दिखाया है। अब इसकी गर्लफ्रेंड का नाम है एलिशा, जो कि एक क्रिश्चियन लड़की है। साइकोलॉजिकली ये पंजाब के सिखों को टारगेट किया है कि पंजाब के सिख क्रिश्चियनिटी से कैसे प्यार कर रहे हैं। अभी देखते जाओ, इस फिल्म का सारा खेल आपके सामने आने वाला है। अब ये जो हीरो है जिसका नाम है रोनी टाइगर श्रॉफ, ये इन्होंने एंटी क्राइस्ट का सिंबल बनाया हुआ है। इसको आप याद रखना, ठीक है? क्योंकि रोनी का मतलब होता है शासक का सलाहकार या शक्तिशाली शासक, और बाइबल भी हमें यही बताती है कि वो द एंटी क्राइस्ट शैतान का सलाहकार होगा और दुनिया के अंत का सबसे शक्तिशाली शासक प्रेसिडेंट होगा जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएगा। डॉट्स को आप कनेक्ट करते जाओ। अब इस फिल्म का जो विलन है यानी कि संजय दत्त, इसका नाम है चाको, और चाको का मतलब होता है जैकब यानी कि याकूब। अब जो ये विलन है चाको मतलब कि संजय दत्त, इसको बनाया हुआ है इन्होंने जीसस क्राइस्ट का सिंबल। इसके बाल भी जीसस के जैसे इन्होंने किए हुए हैं। और ये जीसस कैसे है? क्योंकि इसका नाम चाको इन्होंने जीसस के पड़ दादा याकूब के नाम पर रखा है। इसका मतलब यह है कि चाको इस फिल्म में जीसस क्राइस्ट को शो कर रहा है। ये शैतान के पुजारी ऐसा ही करते हैं, विलन को हीरो और हीरो को विलन करके दिखाते हैं, यानी कि उल्टा करते हैं। अब इस फिल्म में चाको की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है अवंतिका, जिसका मतलब होता है राजकुमारी या प्रिंसेस। अब ये जो अवंतिका है ये पुराने इजरायली लोग हैं जिसको परमेश्वर यहोवा बाइबल में अपनी दुल्हन कहता है, अपनी ब्राइड कहता है। ये इजरायली देश का बाइबल में एक सिंबॉलिक नाम है, दुल्हन, ब्राइड, ये याद रखना। और ये दुल्हन व्यभिचारी हो जाती है पराये देवताओं के साथ। अहोला और ओहोलीबा वाली कहानी याद है आपको, यज़केल अध्याय 23 में? अगर नहीं जानते तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं कि क्यों बाइबल में परमेश्वर ने अपनी दुल्हन इजराइल को 2 वेश्या बहनें कहकर बुलाया था। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सेम इस फिल्म में इन्होंने संजय दत्त की गर्लफ्रेंड यानी अवंतिका को एक बहुत ही खूंखार मर्डर करने वाली गैंगस्टर दुल्हन दिखाया है। ठीक वैसे ही जैसे बाइबल के पुराने नियम में इजराइलियों ने शैतानी राजाओं के खिलाफ कई युद्ध लड़े और उनको हरा दिया। और शैतान पुरानी इजराइल से बहुत ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि बाइबल में पुरानी इजराइल ने शैतान के कितने ही राजाओं को मार गिराया था। तो शैतान के लिए पुरानी इजराइल एक गैंगस्टर लेडी की तरह ही है, और वही इस फिल्म में इन्होंने पोर्ट्रेट भी करके दिखाया है। फिर इस फिल्म में एक सीन दिखाया गया है जब अवंतिका यानी पुरानी इजराइल जीसस के साथ सही से चलना सीख रही थी, जीसस को पहचान रही थी और जीसस के साथ वो शादी करने वाली थी। तभी गुंडे उनकी शादी में घुसकर दुल्हन को मार देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रोमन्स ने यीशु मसीह के मरने के बाद इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया था। याद करें, उस समय को जब यीशु मसीह मंदिर में जाता है तो इजरायली लोग यीशु मसीह का स्वागत करते हैं। यरूशलेम में विजय प्रवेश, लोग उसके स्वागत में रास्ते में अपने वस्त्र और खजूर की डालियां बिछाने लगते हैं। अब जरा इमेजिन करें, अगर उस समय शैतान ने यीशु मसीह को क्रूस पर ना मारा होता तो उस समय की इजराइल यीशु मसीह की हो जाती नहीं, पर शैतान ने ऐसा नहीं होने दिया। और अवंतिका यानी कि यीशु मसीह की राजकुमारी इजराइल को यीशु से अलग कर दिया था। सेम वही इन्होंने इस फिल्म में संजय दत्त के साथ करके दिखाया है। और फिर संजय दत्त चर्च में जाकर गॉड से कहता है, मुझे एक बार और मौका दे और इसको अंडू कर दे, यानी कि फिर से मेरी दुल्हन से मुझे शादी करने का मौका दे। ये सेम इन्होंने उस सीन को दिखाया है जब यीशु मसीह गतसमनी के जंगल में परमेश्वर खुदा से, पिता से प्रार्थना करता है। फिर इन्होंने फिल्म में दिखाया है कि एक लड़की है एलिशा,
जो कि रोनी की गर्लफ्रेंड है, जिसकी शक्ल सेम टू सेम अवंतिका जैसी है। अब संजय दत्त उसको किडनैप कर लेता है और रोनी को मरवाना चाहता है और फिर से एलिशा को अपनी दुल्हन बनाकर उससे शादी करना चाहता है। कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं? अभी करेंगे। अब ये जो एलिशा है, ये है नई इजराइल अकॉर्डिंग टू द बाइबल। इस नई इजराइल में ना सिर्फ यहूदी इजराइल लोग हैं, बल्कि दुनिया का हर एक वो इंसान है जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, देश, दुनिया का इंसान हो। अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया और तीसरे दिन मृत्यु को हराकर वो जी उठा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो दुनिया के पापों में नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, तो अब दुनिया का हर एक इंसान यीशु मसीह की दुल्हन है, जिसको वो लेने रैप्चर में आने वाला है। और उसमें इजरायली विश्वासी भी होंगे और गैर इजरायली विश्वासी भी। लेकिन इन शैतान के पुजारियों की प्लानिंग यह है कि इस नई दुल्हन को एंटी क्राइस्ट की दुल्हन बनानी है, यानी कि यीशु मसीह की चर्च को एंटी क्राइस्ट की चर्च में बदलना है। और जब दुल्हन ही यानी कि एलिशा ही रोनी के साथ रहना चाहेगी तो चाको तो अपने आप ही विलन बन जाएगा। इन्होंने इस फिल्म में संजय दत्त को जीसस क्राइस्ट उसको विलन दिखाया है और टाइगर श्रॉफ को एंटी क्राइस्ट उसको एक हीरो, और दुनिया भर के विश्वासी लोगों को यानी चर्च कलीसिया को दिखाया है एलिशा एक दुल्हन के तौर पर। और शैतान की प्लानिंग यही है कि जैसे उसने पिछली बार यीशु मसीह को क्रूस पे मार दिया था, उसे हरा दिया था, ऐसे ही वो इस बार भी जब यीशु मसीह दोबारा अपनी दुल्हन को लेने आएगा उसको हरा देगा। यही वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना है जो शैतान हर रोज देखता है। और इस फिल्म में क्या क्या दिखाया गया है? इस फिल्म में संजय दत्त का एक भाई दिखाया गया है, पोलो, और इसके गले में ये ट्रिनिटी का लॉकेट पहनाया हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो चर्च जो ट्रिनिटी पर विश्वास करते हैं, उन चर्च के पास्टर्स को जीसस अपना भाई मानता है। वो चर्च सही चल रहे हैं, मतलब कि जीसस का साथ दे रहे हैं, और ऐसे चर्च और चर्च के पास्टरों को एंटी क्राइस्ट फांसी पर लटका कर मार देगा। ट्रिनिटी क्या होता है, कौन से चर्च ट्रिनिटी पर विश्वास करते हैं, इस बारे में हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ट्रिनिटी चर्च को बेसिकली पोल यानी कि पौलुस द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, तो इसमें चाको के भाई का नाम इन्होंने पोलो ही रखा है, क्योंकि शैतान ट्रिनिटी वाले चर्चों से पूरी तरह से नफरत करता है। और इस फिल्म में एक और साइड हीरोइन को भी दिखाया गया है जिसका नाम है ओलिविया, इसको दिखाया है, और ये है अभी का प्रेजेंट इजरायली लोग। ओलिविया जो कि होती तो संजय दत्त की टीम मेंबर है, पर वो संजय दत्त को धोखा देती है, रोनी की हेल्प करती है एलिशा को रोनी से मिलाने में। यानी कि इस समय के जो इजरायली हैं उनको साथ तो जीसस क्राइस्ट का देना चाहिए था चर्च बिल्ड करने में, पर वो एंटी क्राइस्ट की गोद में जा बैठेंगे ताकि ब्राइड दुल्हन को जीसस क्राइस्ट की ना होने दे, यानी कि लोगों को रैप्चर में जीसस के साथ ना जाने दें। तो बेसिकली ये मूवी बागी 4 ये स्क्रिप्ट शैतान और शैतान के पुजारी लोगों का वो मुंगेरी लाल का सपना है जो इन्होंने इस फिल्म में दिखाया है, जो ये हर रोज देखते हैं कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर हम जीसस क्राइस्ट को फिर से हरा देंगे, उसको फिर से मार देंगे। उसकी दुल्हन यानी कि चर्च के लोगों को इतना भरमा देंगे, इतना उसको दूषित कर देंगे तरह तरह की उल्टी पुल्टी शिक्षाओं से, एआई से और कल्ट पंथों से, कि वो चर्च के लोग एंटी क्राइस्ट को ही अपना दूल्हा यानी कि प्रभु कहेंगे, ना कि सच्चे जीसस क्राइस्ट को। मैं गारंटी देता हूं और ओपन चैलेंज करता हूं कि यह स्क्रिप्ट इल्यूमिनाटी की कोर प्लानिंग की स्क्रिप्ट है, जिसको वो इल्यूमिनाटी के गठन 1776 से दुनिया में लागू करते आ रहे हैं और 99% वो सक्सेस भी हो चुके हैं। आज के क्रिश्चियंस बाइबल के यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं जानते, वो उस यीशु मसीह को जानते हैं जो उनके सो कॉल्ड पापा पास्टर्स उनको सिखाते हैं। आजकल के क्रिश्चियन चमत्कारों के पीछे भागते, और ऐसे लाखों करोड़ों चर्च हैं दुनिया भर में जिन्होंने ट्रिनिटी की कोर शिक्षा को रिजेक्ट कर रखा है और अपने ही पंथ बनाए हुए हैं। बागी 4 की कहानी इल्यूमिनाटी की कोर प्लानिंग है, जिसको इन्होंने फिल्म में दिखाया है। ये शैतान के पुजारी ये चाहे जितने मर्जी उतने मुंगेरी लाल के सपने देख ले यीशु मसीह को उसके दोबारा आगमन में मारने के और उसको हराने के, पर सच्चाई ये है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो बादशाह है। उसने पहले ही शैतान को क्रूस पर हरा दिया था और मृत्यु का सिर कुचलकर वो तीसरे दिन जी उठा था, और वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, और वो जल्दी ही अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। जब वो द एंटी क्राइस्ट इस दुनिया को अंत की आग में झोंक देगा और सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा, तब यीशु मसीह फिर से जैतून पर्वत पर आएगा और अपनी मुंह की फूंक से उस द एंटी क्राइस्ट को भस्म कर देगा। लिखा है 2 थिस्सलुनीके अध्याय 2:8 में, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा,
और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। अब वो ही इन सब बातों को समझ पाएंगे जिनके पास पवित्र आत्मा हॉली स्पिरिट है। बाकियों के लिए ये बस एक फिल्म है। और जो लोग थोड़ा बहुत भी समझ पाए हैं कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, क्यों इस समय दुनिया में सब कुछ जीसस क्राइस्ट के साथ कनेक्टेड है, उसके अराउंड घूमता है सब कुछ, क्यों शैतान को जीसस से प्रॉब्लम है, क्या जीसस ही वो सच्चा परमेश्वर है जिसको आपकी आत्मा कहीं ना कहीं ढूंढती रहती है। अगर आपकी आत्मा आपको यह हिंट दे रही है, आप यीशु के बारे में नहीं जानते और जानना चाहते हैं, तो अभी WTL को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की आत्मा बच जाए। और आपका इस बारे में क्या कहना है हमें आप कमेंट में जरूर से बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।